डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ साथ उनकी रंगीन तस्वीरें भी लगाई जाएंगी। इसकी शुरुआत इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से होगी। ये कदम चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और मतदाताओं के लिए सरल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही नाम वाले उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरते हैं, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इस कंफ्यूजन को खत्म करने और वोटिंग प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और विश्वसनीय बनाने के लिए अब हर उम्मीदवार की स्पष्ट और रंगीन तस्वीर ईवीएम पर प्रदर्शित की जाएगी। इस सीआई की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक उम्मीदवार की फोटो 3/4 हिस्से में छापी जाएगी, ताकि मतदाताओं को मतदान के दौरान फोटो साफ दिखाई दे सके। आयोग का कहना है कि इससे मतदाता को सही उम्मीदवार की पहचान करने में आसानी होगी और गलती की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। ईवीएम में केवल फोटो ही नहीं, बल्कि अब उम्मीदवारों के नाम भी एक समान फॉन्ट और बड़े साइज में लिखे जाएंगे। इससे पढ़ने में आसानी होगी और कोई भी उम्मीदवार अपने नाम को दिखाने के लिए अलग तरह की स्टाइलिंग नहीं कर सकेगा। इसके अलावा उम्मीदवारों के सीरियल नंबर और नोटा विकल्प को भी और प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। चुनाव आयोग का मानना है कि ये सभी सुधार वोटिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि ये कदम आयोग के पिछले 6 महीनों में शुरू किए गए 28 सुधारात्मक उपायों में से एक है। इन सभी सुधारों का लक्ष्य है चुनाव को मतदाता केंद्रित और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना। इन उपायों में शामिल है बूथ लेवल ऑफिसर कि घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की पुष्टि करना, हर पोलिंग स्टेशन पर 100% वेबकास्टिंग की सुविधा, विशेष रूप से दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए रैंप और व्हीलचेयर की उपलब्धता, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उम्मीदवारों और मतदाताओं के बीच पारदर्शी संवाद। इसी के साथ चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जल्द ही पूरे भारत में एसआईआर लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य है मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिहीन बनाना। बिहार में ये प्रक्रिया चुनाव के तुरंत बाद शुरू होगी, जबकि अन्य राज्यों में साल के अंत से पहले ये काम पूरा कर लिया जाएगा। आयोग ने बताया कि अधिकांश राज्यों में आधे से अधिक मतदाताओं को किसी नए दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे पहले से ही 2002 से 2004 के बीच हुई मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में शामिल रह चुके हैं। इस बार उसी सूची को आधार बनाकर अंकन प्रक्रिया की जाएगी। सीआई के अनुसार अधिकांश राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूचियों को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया था। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मतदाता खुद अपनी जानकारी जांच सकेंगे। आयोग का मानना है कि ये पूरी प्रक्रिया देश के चुनावी ढांचे को मजबूत करेगी और भविष्य में हर राज्य में चुनावी प्रबंधन और तकनीकी दक्षता का नया मानक स्थापित करेगी। मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार इस बार देश के लिए एक मॉडल राज्य बनेगा। यहाँ लागू की जा रही नई व्यवस्था आगे चलकर पूरे देश में चुनाव सुधारों की दिशा तय करेगी। ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें, समान फॉन्ट में नाम, वेबकास्टिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी व्यवस्थाएं भविष्य में सभी राज्यों के लिए मानक बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का ये कदम न सिर्फ मतदाताओं के लिए बड़ी राहत है, बल्कि ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे में तकनीकी सुधारों की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। अब मतदाता को ना तो उम्मीदवार की पहचान में परेशानी होगी, ना ही किसी भ्रम की गुंजाइश बचेगी। चुनाव आयोग की ये पहल देश भर में साफ, पारदर्शी और भरोसेमंद चुनाव प्रक्रिया की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।